हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे एक आर्टिकल राइटिंग जिसका नाम है नीड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। हम आर्टिकल राइटिंग की सीरीज़ को कवर करा रहे हैं और ये आर्टिकल राइटिंग की सीरीज़ जो है मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक से ली गई है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। 10 मार्क्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इसी इंपॉर्टेंट सीरीज की लिस्ट में जो अगला आर्टिकल है जिसका नाम क्या है, नीड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, यानी तकनीकी शिक्षा की ज़रूरत किसके लिए, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, रोजगार पाने के लिए। या फिर किस तरीके से पूछा जा सकता है, टेक्निकल एजुकेशन से। या फिर पूछ सकते हैं यूटिलिटी ऑफ जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन, कि एक एजुकेशन जो आपको क्या प्रदान कराए, जॉब प्रदान कराए, कि ऐसी एजुकेशन की ज़रूरत। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसको। इंडिया इज विटनेसिंग द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया जो है क्या रहा है, विटनेस गवा रहा है किस चीज़ का, द एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, कि साइंस और टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान और तकनीकी के युग का गवा रहा है, कि भारत इससे भरपूर रहा है। देर इज़ ह्यूज डिमांड फॉर टेक्निकल एजुकेशन इज मॉडर्न एज। एक बहुत बड़ी डिमांड है किसके लिए, तकनीकी शिक्षा के लिए, इन मॉडर्न एज में। द पैटर्न ऑफ लाइफ इवॉल्विंग इन दिस एज इज वेरी मच डिफरेंट। जो जीवन की विकास का पैटर्न है इन दिस एज, इस एज में, इज वेरी मच डिफरेंट, वो एकदम अलग है। पहले अलग था और जो वर्तमान में है जीवन के विकास का क्रम, वो कैसा, एकदम अलग है। टेक्निकल एजुकेशन इम्पार्ट्स नॉलेज। टेक्निकल एजुकेशन क्या करती है, तकनीकी शिक्षा इम्पार्ट्स नॉलेज, वो नॉलेज प्रदान करती है ऑफ सम स्पेसिफिक ट्रेड, कुछ विशेष व्यापार के बारे में, क्राफ्ट शिल्पकारी के बारे में, और प्रोफेशन और व्यवसाय के बारे में। जनरल एजुकेशन हैज़ बीन सब्सटीट्यूटेड। जो जनरल एजुकेशन है वो क्या रही है, सब्सटीट्यूटेड, विकल्प हो गई है किसका, बाय प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन, किसके द्वारा, यानी जो व्यवसायिक तकनीकी शिक्षा है, इन मैनी केसेस, कई केसेस में। यानी जनरल एजुकेशन क्या हो गई है, एक विकल्प बन गया है। वो किसके द्वारा बन गया है, कि प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन होना चाहिए, कई केसेस में आपको प्रोफेशनल एजुकेशन आनी चाहिए। टेक्निकल एजुकेशन ऑफर्स गुड अपॉर्चुनिटी। टेक्निकल एजुकेशन जो तकनीकी शिक्षा वो क्या करती है, आपको अच्छे ऑफर प्रदान करती है फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए, एंड सक्सेसफुल करियर, और एक सफल करियर के लिए। टेक्निकल एजुकेशन कैन मीट द एक्सपेंडिंग डिमांड। जो टेक्निकल एजुकेशन है, ठीक है, वो पूरा कर सकती है किसको, द एक्सपेंडिंग डिमांड्स, बढ़ती हुई मांगों को, ऑफ द एक्सपेंडिंग सोसाइटी। ठीक है, जो सामाजिक विस्तार बढ़ता रहा जा रहा है, जो समाज में ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, इस बढ़ते हुए समाज में क्या है, टेक्निकल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बढ़ती हुई मांग है, मांग भी बढ़ रही है। फॉर मीटिंग द एवर इंक्रीजिंग डिमांड, क्या करने के लिए, जो बढ़ती हुई डिमांड से मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए, वी मस्ट यूज मशीन्स, हमें अवश्य ही मशीनों का प्रयोग करना चाहिए। टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, तकनीकी डिवाइसेस का प्रयोग करना चाहिए, फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास के लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलोन कैन प्रोड्यूस द स्पेशलाइज्ड आर्मी। साइंस और तकनीकी अकेले कैन प्रोड्यूस क्या कर सकती है, उत्पन्न कर सकती है, स्पेशलाइज्ड आर्मी, एक विशेष आर्मी, फॉर मेकिंग, क्या बनाने के लिए, फॉर मेकिंग, बनाने के लिए, एंड ऑपरेटिंग, और ऑपरेट करने के लिए, द मॉडर्न मशीन, जो मॉडर्न मशीन है उनको। इन फ्री इंडिया, आज़ाद भारत में, द एजुकेशन वाज थोरोली रिकॉग्नाइज्ड, जो शिक्षा है वो पूरी तरीके से रीऑर्गेनाइज्ड, को क्या किया गया है, वाज थोरोली रीऑर्गेनाइज्ड, दोबारा से पुनर्गठित किया गया। स्ट्रेसिंग, ठीक है, दबाव देकर, किस पर, द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस, साइंस की महत्वता पर, और तकनीकी महत्वता पर। दिस ब्रॉट अबाउट टोटल रीजनरेशन, और ये चीज़ क्या लेकर आई, एक संपूर्ण उत्थान लेकर आई, रीजनरेशन लेकर आई, संपूर्ण उत्थान हुआ भारत का। क्वाइट अ नंबर ऑफ एनआईटीज, एक बहुत बड़ी संख्या में एनआईटीज, इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड सेंटर्स फॉर रिसर्च, और जितने रिसर्च सेंटर हैं ऑन साइंस, साइंस पर,
केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये अस्तित्व में आई। ऑल ओवर द कंट्री, संपूर्ण देश में इन चीजों का क्या रहा, बोलबाला रहा। इट इज हार्टनिंग टू सी, यह देखकर बहुत खुशी होती है दैट कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, एम्फेसिस वो जोर डालती है किस पर, द नीड फॉर कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग। किस पर, यानी जो योग्यता आधारित शिक्षा है उस पर जोर डालती है। द प्रेजेंट एजुकेशनल अप्रोच, जो वर्तमान में शैक्षिक अप्रोच है, अलाउज स्टूडेंट को अनुमति देती है टू ग्रो एज पर देयर एबिलिटी, कि वो वृद्धि करें, अपनी योग्यता के हिसाब से वृद्धि करें, टू मास्टर ए स्किल, और स्किल में मास्टरी हासिल करें, कुशलता हासिल करें, एंड कॉम्पिटेंसी देयर ऑन रिगार्डलेसनेस, ठीक, और योग्यता कैसी होनी चाहिए, और कॉम्पिटेंसी एट देयर ऑन पेस, उनकी खुद की गति से, ठीक है, एनवायरनमेंट का बिना ध्यान दिए क्या करें वो, कि अपनी खुद की गति से आगे बढ़ें वो। दिस अप्रोच इज मॉडिफाइड, और ये जो अप्रोच है कि व्यक्ति क्या करे, खुद की योग्यता के आधार पर आगे बढ़े, उसको ऐसे काम दिए जाएं, ऐसे टास्क दिए जाएं कि खुद की योग्यता पर आगे बढ़े, एनवायरनमेंट से मतलब नहीं है। दिस अप्रोच इज मॉडिफाइड, और यह अप्रोच को क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, उसका रूप परिवर्तित किया जाता है, टू मीट डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज, क्या करने के लिए, विभिन्न शैक्षिक योग्यताओं को पूरा करने के लिए, एंड कैन लीड टू मोर एफिशिएंट स्टूडेंट आउटकम, और ये चीज़ कहाँ ले जाती है, कहाँ ले जा सकती है, मोर एफिशिएंट स्टूडेंट, एक योग्य विद्यार्थी की सफलता की ओर ले जा सकती है। तो ये था एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल राइटिंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम आगे के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल राइटिंग है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कवर कराएंगे, और ये सभी मास्टरमाइंड से लिए गए हैं, क्योंकि इसका मास्टरमाइंड का जो वर्ड पावर का जो कंटेंट दिया है, जो यूज़ किया है इसमें, वो बहुत ही बेहतरीन है। आप इसको तैयार करें, आप निस्संदेह ही अच्छे अंक प्राप्त करेंगे इन आर्टिकल राइटिंग को कवर करके। तो चैनल से जुड़े रहें, अगला आर्टिकल हम बहुत जल्दी लेकर आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।